नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप ठीक हैं। आज के वीडियो में मेरे पास दिल्ली शहर की कुछ असाधारण कहानियां हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो की हमारी पहली कहानी शुरू करें। दिल्ली कैंट एक शांत और हरियाली से भरा इलाका है, जहां दिन के समय लोग सैर सपाटा करते हुए मिलते हैं। लेकिन रात के समय इस इलाके का मंजर बिल्कुल बदल जाता है। यह जगह अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी डरावनी कहानियों के लिए भी मशहूर है। यहाँ की सबसे चर्चित कहानी है एक सफेद साड़ी वाली चुड़ैल की। कहते हैं कि यह कहानी करीब 30 साल पहले की है। दिल्ली कैंट के पास रहने वाले कुछ लोगों ने बताया था कि एक महिला की आत्मा वहां भटकती रहती है। वह महिला सफेद साड़ी में दिखती है और अपने लंबे काले बालों के साथ सड़क पर खड़ी होती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है जो देखने वाले को डर से भर देती है। राहुल, एक कॉलेज का छात्र, हर रोज रात को अपनी बाइक पर कैंट से गुजरता था। उसे देर रात तक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने की आदत थी। उसके दोस्त अक्सर उसे इस रास्ते से रात में ना गुजरने की सलाह देते थे, लेकिन राहुल को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वह यह मानता था कि ये सब अंधविश्वास है और लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक रात राहुल अपने दोस्तों के साथ देर तक पार्टी करने के बाद घर जा रहा था। वह अपनी बाइक पर सवार होकर तेजी से जा रहा था। रात के करीब 1 बजे का समय था और सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। जैसे ही उसने कैंट की हद में कदम रखा, उसे लगा कि उसकी बाइक का वजन थोड़ा बढ़ गया है। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन जब बाइक की रफ्तार धीमी होने लगी तो उसे कुछ अजीब लगा। अचानक राहुल ने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। वह सफेद साड़ी में थी और उसके लंबे बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। राहुल ने ध्यान नहीं दिया और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उसने अपनी बाइक के पीछे एक परछाई देखी। जब उसने शीशे में देखा तो वह स्तब्ध रह गया। वही औरत उसकी बाइक के पीछे भाग रही थी और उसकी रफ्तार राहुल की बाइक के बराबर थी। राहुल ने डरते हुए स्पीड बढ़ाई, लेकिन औरत भी उतनी ही तेजी से दौड़ने लगी। वह बुरी तरह घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों में पसीना आ गया। उसने अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन वह औरत अभी भी उसकी बराबरी कर रही थी। राहुल ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की। जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। वह औरत अब बाइक के एकदम पास थी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। वह राहुल को घूर रही थी। राहुल ने तेजी से बाइक घुमाई और दूसरी दिशा में भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि वह कहीं भी मुड़ता, औरत उसके पीछे पीछे आती रही। राहुल अब समझ गया था कि उसे इस स्थिति से निकलने के लिए कुछ करना होगा। उसने अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ा दी और एक तिराहे पर पहुंचकर रुक गया। उसने बाइक रोकी और तेज तेज सांसें लेने लगा। वह इतना डरा हुआ था कि उसके हाथ पांव सुन्न हो चुके थे। उसने जब चारों तरफ देखा तो वह औरत कहीं नहीं थी। राहुल ने सोचा कि शायद वह उससे पीछा छुड़ा चुका है। जैसे ही उसने चैन की सांस ली और बाइक स्टार्ट करने के लिए झुका, उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ।
उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंड की एक लहर दौड़ गई। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वही औरत उसके पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल जलती हुई दिख रही थीं और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। तुम नहीं बच सकते, औरत ने धीमे स्वर में कहा। राहुल पूरी तरह डर के मारे जड़ हो चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाइक को स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार में भागा। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी उसी पर निर्भर है। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह औरत गायब हो चुकी थी। राहुल ने घर में जाकर दरवाजे बंद कर दिए और बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं और दिल जोरों से धड़क रहा था। अगले दिन राहुल ने यह पूरी कहानी अपने दोस्तों को सुनाई। दोस्तों ने उसे बताया कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि वे सब पहले ही उसे इस रास्ते से बचने की सलाह दे चुके थे। उसके दोस्तों ने बताया कि यह वही औरत है जो कई साल पहले यहाँ एक दुर्घटना में मारी गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और इसलिए वह रात को इसी सड़क पर भटकती रहती है, उन लोगों की तलाश में जो उसे बचाने की कोशिश करेंगे या फिर उसे घर पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी रोकेंगे। कई लोगों ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ियां अक्सर खराब हो गईं और वे लोग बिना किसी कारण के बेहोश हो गए। कहा जाता है कि अगर आप उसे देखकर भी अनदेखा कर दें, तो वह आपका पीछा नहीं करती। लेकिन अगर आपने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, तो वह आपकी गाड़ी का पीछा करेगी और आपको तब तक परेशान करेगी जब तक आप पूरी तरह से थक न जाएं। इस घटना के बाद राहुल ने कभी भी देर रात इस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया। वह पहले की तरह अपनी मस्ती में जीने वाला लड़का नहीं रहा। उसके दोस्तों ने भी देखा कि राहुल बदल चुका है। अब वह उन अंधविश्वासों का मजाक नहीं उड़ाता था जिन पर वह पहले हंसता था। राहुल की यह कहानी सुनकर बहुत से लोग उस रास्ते से गुजरने से डरने लगे। कुछ ने तो इस इलाके के बारे में पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि वहां वाकई कुछ अजीब हो रहा था। आज भी दिल्ली कैंट की सड़कों पर रात के समय गिने चुने लोग ही निकलते हैं। जो लोग इस चुड़ैल की कहानी जानते हैं, वे रात को उस इलाके से निकलने से बचते हैं। कुछ कहते हैं कि अगर आपकी गाड़ी अचानक रुक जाए और एक औरत आपको हाथ दिखाए, तो उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाइए। शायद यही एक तरीका है कि आप उसकी खौफनाक दुनिया से बच सकें। राहुल की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रह गई थी, यह उन सभी लोगों की कहानी थी जिन्होंने उस खौफनाक रात का सामना किया था। दिल्ली कैंट की इस चुड़ैल की कहानी आज भी लोगों को डराने में कामयाब है। चाहे आप इसे एक कहानी माने या सच, लेकिन एक बात तय है कि डर के आगे इंसान की सोच बदल जाती है। राहुल की तरह और भी कई लोग होंगे जिन्होंने इस डर का सामना किया है और फिर उसे कभी नहीं भुला सके। इसलिए अगर आप कभी रात के समय दिल्ली कैंट से गुजरें तो सावधान रहें। कौन जानता है, अगली कहानी आपकी हो सकती है। तो यह राहुल की कहानी। अब चलते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। दिल्ली का महरौली इलाका अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर है, लेकिन इसके साथ जुड़ी कुछ डरावनी कहानियों ने भी इसे रहस्यमय बना दिया है। यहाँ स्थित है जमाली कमाली की दरगाह, जो एक सूफी संत जमाली और उनके शिष्य कमाली की कब्र है।
दिन में यह दरगाह जितनी पवित्र और शांति का अनुभव देती है, रात होते ही यह एक डरावनी जगह में बदल जाती है। इस दरगाह के आसपास के कई लोगों का मानना है कि यहाँ कुछ ऐसी आत्माएं मौजूद हैं जो रात को लोगों को परेशान करती हैं। अंकित एक युवा लड़का जो भूत प्रेतों की कहानियों को मजाक मानता था। वह अपने दोस्तों के साथ अक्सर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमने जाता और नई नई जगहों की खोज करता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने जमालिक माली की दरगाह के बारे में बताया। वह बताने लगा कि इस दरगाह में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। अंकित को यह सब सुनकर हंसी आ गई और उसने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया कि वे रात को वहां जाकर सबूत इकट्ठा करेंगे कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। उसके कुछ दोस्तों ने इस विचार को बकवास बताया, लेकिन कुछ ने उसे इसमें शामिल होने के लिए मना लिया। उस रात करीब 11 बजे अंकित और उसके 3 दोस्त दरगाह की ओर निकल पड़े। चारों के हाथों में टॉर्च, कैमरे और मोबाइल थे ताकि वे कुछ भी अजीब होने पर रिकॉर्ड कर सकें। जैसे ही वे दरगाह के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की हवा में कुछ अजीब सी ठंडक थी जो सामान्य नहीं थी। लेकिन यह सब मानते हुए कि यह रात की ठंड है, वे आगे बढ़ते गए। दरगाह के अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि जगह पूरी तरह से सुनसान थी। रात का समय और दरगाह की खामोशी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। हर तरफ बस अंधेरा और सन्नाटा था। अंकित के दोस्त थोड़ा सहमे हुए थे, लेकिन अंकित हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वे दरगाह के अंदर गहरे जाते गए, वहां की खामोशी और गहरी होती गई। दरगाह के अंदर प्रवेश करते ही अंकित ने अपने कैमरे से फोटो खींचना शुरू कर दिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अचानक एक दोस्त ने कहा, क्या तुमने वो आवाज सुनी? बाकी तीनों ने कान लगाकर सुना, लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। एक दोस्त ने यह कहकर बात टाल दी कि यह उनका भ्रम है। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद सभी ने एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि वह साफ नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन यह इतनी साफ थी कि यह स्पष्ट कर रही थी कि वे वहां अकेले नहीं हैं। अंकित ने हंसते हुए कहा, यह सब हमारे मन का वहम है, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी हंसी बहुत जल्द डर में बदलने वाली थी। वे लोग दरगाह के अंदर एक खाली हॉल में थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न कुछ देर यहाँ बैठा जाए और फिर वापस चला जाए। जैसे ही वे बैठने लगे, उन्होंने देखा कि उनकी टॉर्चों की रोशनी अचानक झिलमिलाने लगी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक दोस्त की टॉर्च बुझ गई। उसने बैटरी चेक की, जो बिल्कुल ठीक थी। इसी बीच अंकित ने महसूस किया कि उसके कैमरे में कुछ गड़बड़ हो रही है। स्क्रीन पर कोई चेहरा दिख रहा था, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ ही क्षणों बाद उनके बैग से एक पानी की बोतल गायब हो गई। सभी ने सोचा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जब उन्हें वह बोतल कुछ दूरी पर खुद ब खुद गिरती हुई दिखी तो सभी सन्न रह गए। अब चारों को एहसास हो रहा था कि वे किसी अजीब स्थिति में फंस गए हैं। चारों दोस्तों में घबराहट का माहौल था, लेकिन वे लोग बाहर जाने के बजाय अंदर की ओर बढ़ने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कुछ और अनुभव होंगे जिन्हें वे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ही वे दरगाह के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखा। यह दरवाजा काफी पुराना और जंग लगा हुआ था
मानो सालों से किसी ने उसे खोला न हो। लेकिन अचानक वह दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और वे सभी डर गए। अंकित ने कहा, शायद ये पुरानी दरगाह है, इसलिए यहाँ हवा बहती होगी। लेकिन उसकी आवाज में वह आत्मविश्वास नहीं था जो कुछ समय पहले तक था। जैसे ही वे दरवाजे के अंदर घुसे, उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। वे सभी मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक दोस्त ने कैमरे में देखा तो उसने कैमरे की स्क्रीन पर कुछ धुंधली आकृतियां देखी। तभी दरगाह के अंदर से एक जोर की चीख सुनाई दी। वह इतनी डरावनी और तेज थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। सबने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। यह चीख मानो उनकी आत्मा को चीर कर रख देने वाली थी। इससे पहले कि वे बाहर की ओर भाग पाते, दरगाह का मुख्य दरवाजा अचानक बंद हो गया। चारों ने मिलकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा था। अंकित के दोस्त की हालत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हमें यहाँ से निकलना होगा। उन्होंने देखा कि उसके शरीर पर जैसे किसी ने खरोंचें डाल दी थीं। खरोंच के निशान उसके हाथों और गर्दन पर दिख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। अंकित ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से फोन निकालकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए फोन की लाइट ऑन की। लेकिन फोन की स्क्रीन पर उसने जो देखा, उसने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। फोन की स्क्रीन पर एक धुंधला चेहरा था जो सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। चेहरा बहुत ही डरावना था, जैसे किसी मृत आत्मा का हो। इससे पहले कि अंकित कुछ समझ पाता, फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई और वह अजीब सी हंसी से भर गया। चारों ने अपने सारे सामान छोड़कर दरगाह का दरवाजा जोर से धक्का देना शुरू किया। थोड़ी देर बाद अचानक दरवाजा खुल गया और वे सभी भागते हुए बाहर आ गए। उनके निकलते ही दरवाजा फिर से बंद हो गया और अंदर से कोई फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। उस घटना के बाद अंकित और उसके दोस्तों ने कभी उस दरगाह का रुख नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे इस घटना के बारे में किसी और को नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन वह रात उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई थी। अंकित ने बाद में इस बारे में और जानकारी जुटाई और उसे पता चला कि कई साल पहले यहाँ कुछ लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। लोगों का मानना था कि ये आत्माएं अभी भी वहाँ भटक रही हैं, क्योंकि उन्हें शांति नहीं मिली। इसीलिए रात के समय वहाँ जाना निषिद्ध माना जाता है। दिल्ली की यह कहानी बताती है कि कितनी भी बड़ी हिम्मत क्यों न हो, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां इंसान का जाना वर्जित होता है। जमालिक माली की दरगाह, जो दिन में श्रद्धालुओं के लिए खुली रहती है, रात के समय एक ऐसा अज्ञात क्षेत्र बन जाती है जहां इंसान की हिम्मत और जिज्ञासा का सामना किसी और शक्ति से होता है। शायद अगली बार जब आप महरौली जाएं, तो इस जगह की पवित्रता और डर को याद रखना न भूलें। तो यह थी अंकित की असली कहानी। अब चलते हैं आज की अपनी अगली कहानी पर। दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहरों में से एक कुतुब मीनार अपनी भव्यता और इतिहास के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह मीनार न सिर्फ एक पर्यटन स्थल है, बल्कि इससे जुड़ी कई खौफनाक कहानियां भी हैं, जो इसे रहस्यमयी बनाती हैं। दिन के समय यह जगह सैकड़ों पर्यटकों से भरी रहती है, लेकिन रात के समय इसका माहौल पूरी तरह बदल जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई और उसके चारों ओर के बागानों में कुछ ऐसा है जो रात के अंधेरे में जाग उठता है। कुतुब मीनार के बारे में ऐसी कई कहानियां मशहूर हैं जो डर से भर देती हैं। एक कहानी यह है कि कई साल पहले एक युवा जोड़ा अनिरुद्ध और सुजाता कुतुब मीनार देखने आए थे। वे दोनों दिल्ली के रहने वाले थे और ऐतिहासिक स्थलों में घूमने का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने योजना बनाई कि वे कुतुब मीनार रात में देखेंगे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि रात के समय यहाँ की चांदनी में मीनार का दृश्य बेहद सुंदर होता है। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें रात के समय मीनार के पास जाने से मना किया था, क्योंकि यह जगह सूर्यास्त के बाद बंद हो जाती है। लेकिन अनिरुद्ध और सुजाता ने यह सब चेतावनी नजरअंदाज कर दी और सोचा कि उन्हें कुछ रोमांच का अनुभव करना है। वे रात करीब 10 बजे वहां पहुंचे और पार्किंग के पास अपनी बाइक खड़ी की। चारों ओर अंधेरा था और वहां का माहौल कुछ अजीब सा था, लेकिन दोनों ने इसे रात की नीरवता मानते हुए अनदेखा कर दिया। मीनार के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि हवा की एक अजीब सी सिहरन उनकी त्वचा पर दौड़ गई। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़े। जैसे ही वे मीनार के और करीब पहुंचे, उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आया। थोड़ी दूर चलने के बाद अनिरुद्ध ने सुजाता को बताया कि उसे ऐसा लग रहा है मानो कोई उन्हें देख रहा है। सुजाता ने इसे मजाक समझा और उसे चुप करा दिया। वे दोनों मीनार के चारों ओर घूमने लगे और उसकी ऊंचाई को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। कुतुब मीनार की सुंदरता रात के अंधेरे में और भी निखर रही थी। लेकिन जैसे ही वे मीनार की दीवार के करीब पहुंचे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो। अनिरुद्ध ने तुरंत अपनी टॉर्च ऑन की और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दोनों मीनार की दीवार से सटे एक छोटे से दरवाजे के पास पहुंचे। यह दरवाजा बहुत पुराना लग रहा था। उस पर जंग के निशान थे और ताले टूटे हुए थे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, वह हल्के से खुलने लगा। दरवाजे से ठंडी हवा का एक झोंका आया और अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। सुजाता ने डरते हुए अनिरुद्ध से कहा, चलो वापस चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अनिरुद्ध ने कहा कि वे बस थोड़ी देर और रहेंगे और फिर लौट जाएंगे। जैसे ही वे दरवाजे के अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि अंदर एक संकरी सीढ़ी थी जो मीनार के ऊपर की ओर जाती थी। यह सीढ़ी आम जनता के लिए बंद थी, लेकिन दोनों की जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। वे दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, लेकिन हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं उभर रही हैं। एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि यह उनके अपने साए हैं, लेकिन जब उन सायों ने उनके हरकतों को दोहराना बंद कर दिया, तो उनकी रूह कांप उठी। अनिरुद्ध ने तुरंत सुजाता का हाथ पकड़कर उसे तेज चलने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर रफ्तार बढ़ाई, उन्हें लगा कि साए और पास आ रहे हैं। एक बिंदु पर जब वे थमकर खड़े हो गए, तो उन्होंने साफ साफ एक महिला की परछाई देखी जो सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह अपना चेहरा हाथों में छुपाए बैठी थी। सुजाता ने डरते हुए अनिरुद्ध से कहा, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? अनिरुद्ध ने सिर हिलाया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने की हिम्मत की। लेकिन जैसे ही वह महिला के करीब पहुंचा,
वह अचानक गायब हो गई। जैसे ही वे महिला की आकृति से पीछा छुड़ाकर भागने लगे, उन्होंने सीढ़ियों के ऊपर से किसी के कदमों की आवाज सुनी, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। यह आवाज लगातार तेज होती जा रही थी और उनके करीब आती जा रही थी। दोनों की हिम्मत टूटने लगी, लेकिन वे दोनों भागकर वापस मीनार के बाहर जाने की कोशिश करने लगे। रास्ते में उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके साथ खेल रहा है। कभी कोई दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, कभी टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बुझ जाती। लेकिन सबसे भयानक तब हुआ जब सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते अनिरुद्ध को अचानक ऐसा लगा कि किसी ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया। वह सीढ़ियों से गिर पड़ा और उसके पैर में चोट लग गई। सुजाता ने उसे संभाला और डरते हुए देखा कि सीढ़ियों के नीचे कोई और खड़ा था जो उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह उन दोनों की आत्मा को देख रही हो। सुजाता ने रोते हुए अनिरुद्ध को वहां से निकलने की प्रार्थना की और दोनों जैसे तैसे खड़े हुए और दौड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। बाहर का दरवाजा, जो पहले आसानी से खुला था, अब जाम हो गया था। दोनों ने मिलकर उसे धक्का दिया और अंत में किसी तरह बाहर निकल पाए। बाहर आते ही उन्हें महसूस हुआ कि घड़ी रात के 1 बजे का समय दिखा रही थी, जबकि वे अंदर सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए थे। यह समय का अंतराल उन्हें पूरी तरह उलझन में डाल चुका था। अगले दिन अनिरुद्ध और सुजाता ने उस घटना की चर्चा अपने दोस्तों से की और उन्हें पता चला कि कुतुब मीनार के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां कुछ रहस्यमय मौतें हुई थीं। कई साल पहले कुछ लोग मीनार की ऊपरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे चुके थे। लोगों का मानना है कि उनकी आत्माएं अभी भी वहां भटक रही हैं और रात के समय मीनार के अंदर घूमने वाले लोगों से बदला लेने की कोशिश करती हैं। उस रात के बाद अनिरुद्ध और सुजाता ने कुतुब मीनार का रुख कभी नहीं किया। उन्होंने इस बात को सबक के रूप में लिया कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान को अपनी हदें नहीं पार करनी चाहिए। दोनों के जीवन में इस घटना का असर इतना गहरा पड़ा कि उन्होंने इसके बाद कभी भी किसी ऐतिहासिक जगह पर रात में अकेले जाने का विचार नहीं किया। कुतुब मीनार, जो दिन में अपनी खूबसूरती और शांति से पर्यटकों को आकर्षित करती है, रात के अंधेरे में एक भयावह चेहरा दिखा सकती है। यह कहानी सिर्फ अनिरुद्ध और सुजाता की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जिन्होंने वहां अजीब घटनाओं का सामना किया है। कुछ लोग इसे महज एक अफवाह मानते हैं, लेकिन वहां गए कुछ लोगों ने ऐसी घटनाओं को महसूस किया है जिनसे इनकार करना मुश्किल है। दिल्ली की इस ऐतिहासिक धरोहर के साथ जुड़ी यह कहानी आज भी लोगों को डर और जिज्ञासा से भर देती है। कुतुब मीनार की ऊंचाई जितनी विशाल है, उसकी कहानियां उतनी ही गहरी और रहस्यमयी हैं। कौन जानता है, अगर आप भी वहां जाएं, तो शायद आपको भी कोई ऐसा अनुभव हो जाए जो आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो यह थी अनिरुद्ध की असली कहानी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और अब मैं जल्द ही अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा।